हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये सूर्य के राशि परिवर्तन पे विचार करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और राशि चक्र को पूरा करने में सूर्य को 12 माह लगता है। आप सभी जानते हैं, सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण संचरण करते हैं या गोचर करते हैं तो उस दिन संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य ग्रहों 9 ग्रहों में राजा हैं और सूर्य को आत्मा, पिता, नेतृत्व, क्षमता, अधिकार आदि के कारक ग्रह कहा गया है। सूर्य जो है मान, सम्मान, नेम, फेम, स्टेटस, रुतबा, गरिमा, ऊंचाइयां, पद, प्रतिष्ठा के भी कारक हैं। यानी सूर्य जो है कुंडली का स्तंभ है। और देखिए, जब भी जन्मपत्री में सूर्य स्ट्रांग है तो ऐसे लोगों को पद, प्रतिष्ठा और नेम फेम अवश्य ही प्राप्त होती है। और वही सूर्य वीक है, कमजोर है, तो ऐसे लोगों को इन चीज़ों को प्राप्त करने में, यानी सरकार या सरकार से संबंधित सभी चीज़ों को प्राप्त करने में, शासन सत्ता को प्राप्त करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और ये 2025 में 14 जनवरी को ये अपने पुत्र के घर में, यानी शनि के घर में, मकर राशि में ये सूर्य प्रवेश करेंगे। और इससे पूर्व देखिए, अभी वर्तमान राशि धनु राशि में जब तक सूर्य रहेंगे तभी यहाँ पे कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, यानी निषेध है। अब जब भी ये राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान राशि धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में संचरण करने लग जाएंगे और संचरण करेंगे तो यहाँ पे सभी शुभ काम कार्य शुरू हो जाएंगे। और ज्योतिष में इस परिवर्तन को पिता पुत्र का मिलन के तौर पर भी देखा जाता है। ये परिवर्तन पुष्य नक्षत्र में होने से सूर्य के इस गोचर का महत्व और ज़्यादा ही बढ़ जाएगा और ये बेहद प्रभावशाली हो जाएगा, बेहद शुभ माना जाएगा। मकर संक्रांति से सभी शुभ काम कार्य जो होते हैं और पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। तो कुछ कंडीशन होता है कुछ मकर संक्रांति के बाद। और सूर्य के मकर राशि में संचरण करने से हमारी सभी राशियां प्रभावित हो। जो साइन होगा, ये लियो साइन, वर्गो साइन, लिब्रा साइन, स्कॉर्पियो साइन, और ये यानी सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, ये जो राशियां 4 राशियां हैं, इन्हीं राशियों पे हम चर्चा करने वाले हैं कि सूर्य जब मकर संक्रांति में गोचर करेंगे तो किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे। साथ ही सभी राशियों के लिए यहाँ पे जन्मपत्री भी होगा, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि सूर्य का गोचर भ्रमण हमारे लिए किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। तो चलिए राशि की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य पहला भाव के स्वामी, अपनी आपकी राशि के स्वामी, आपकी लग्न के स्वामी है और आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में सूर्य का आना यहाँ पे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि ये रोग, रिपुण, कर्जा, एनमी और ये संघर्ष का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है। तो ये कुछ इस प्रकार से इस भाव का आमंत्रण करते हैं। तो इस भाव में आएंगे तो आपके शत्रु को नाश करेंगे, यानी रोग, शत्रु, इस सबका शमन होगा, नौकरी में उन्नति होगा, खर्चे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं क्योंकि सूर्य की दृष्टि जाएगी व्यय भाव पे। किसी प्रकार से आपको लेन देन करने से बचना चाहिए, यानी किसी प्रकार से लेन देन कर रहे हैं कि तो उसमें आपको थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत होगी। आर्थिक स्थिति के लिए समय थोड़ा सा सुडौल नहीं है। रोग, शत्रु का संहार होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई लेवल का होगा। वही छठे भाव में सूर्य के आने से कार्य सिद्धि, सुख की प्राप्ति होगी, अन्न, वस्त्र इत्यादि का लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, रोगों का नाश होगा, शमन होगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग लियो साइन के हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये वर्गो साइन यानी कन्या राशि, हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं आपके द्वादश भाव को नियंत्रित करते हैं, ये पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। पंचम भाव ऐसे देखिए त्रिकोण का भाव है, तो राशि से पंचम भाव में सूर्य के आने से बुद्धि आपकी थोड़ी सी ये भ्रमित हो सकती है। ऐसे में जातक को निर्णय लेने की कारण अनेक प्रकार की थोड़ा सी दुविधा उठानी पड़ सकती है। ये गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए कई अप्रत्याशित परिणाम भी लाएगा। प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों और विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता मिल सकती है। वही क्योंकि ये देखिए, ये पंचम भाव बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान का भाव है और यहाँ पे सूर्य होंगे तो लाभ भाव को देखेंगे, तो पंचम भाव से संबंधित चीजें देने में ये समर्थ होंगे। वही कोई किसी प्रकार का शोध, रिसर्च के विद्यार्थी हैं और इसमें उनका एफर्ट जारी है, तो उनके लिए ये समय काफ़ी अनुकूलता देने वाला होगा।
यानी शोध कार्य में रुचि रखने वाले छात्रों को अपेक्षाकृत अधिक सफल होने के चांस बनेंगे। परिवार में असमंजस की स्थिति भी बन सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनेगा। कुछ इस प्रकार से कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग वर्गो साइन के हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और लिब्रा साइन यानी तुला राशि। हाँ देखिए, तुला राशि वालों के लिए जन्मपत्री है। तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी है, आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। चौथे भाव में ही मकर राशि का यहाँ पे आपके जन्मपत्री में देखिए मकर राशि चौथे भाव में है। तो ये और एकादश भाव को नियंत्रित करने वाले हैं और चौथे भाव में भ्रमण करेंगे। तो परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा। व्यापार तथा नौकरी में लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध मजबूत बनेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। साथ ही जमीन जायदाद संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं की समाधान होंगी। करियर के क्षेत्र में आपको खूब सफलता मिलने वाली है। आय के नए स्रोत भी मिलेंगे और पैसे की बचत करने में आप कामयाब भी हो सकते हैं। तो देखिए, चूंकि ये एकादश भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव में आएंगे, तो ये कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है जो लिब्रा साइन के लिए। इसके बाद साइन जो है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए ये जन्मपत्री है। तो आपके लिए सूर्य जो है ये आपके दसम भाव को नियंत्रित करते हैं और तृतीय स्थान में ये गोचर करने जा रहे हैं। तो राशि से तृतीय स्थान में सूर्य के आने से रोग से मुक्ति, सुख, चैन, शत्रुओं की सरलता से पराजय होगी तथा वही व्यक्ति लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। इस गोचर के प्रभाव से उच्च पद की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। क्योंकि दसम भाव के स्वामी होकर ये तृतीय भाव में आएंगे, तो यहाँ से आपके भाग्य को देखेंगे तो भाग्य में भी बल प्रदान करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मकर राशि में गोचर करते समय सूर्य का प्रभाव आपके लिए किसी वरदान से तो कम नहीं है। आपको मनचाही सफलता भी मिलेगी। साहस आपका बढ़ेगा। धर्म अध्यात्म के मामलों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। हाँ, यहाँ पर अपनी हठ और आवेश पर नियंत्रण रखते हुए कामकाज करें तो काफ़ी आपको सफलता मिलने के चांस बन रहे हैं। वही संपत्ति से जुड़े मामले भी सुलझेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहेगा आप सबके लिए जो लोग ये स्कॉर्पियो साइन के हैं यानी वृश्चिक राशि के हैं। चलिए अब हम उपाय की तरफ बढ़ेंगे। हाँ देखिए, मकर संक्रांति के दिन दान का जो काफ़ी महत्व है और इस दिन दान करने से जिस चीज़ का हम दान कर रहे हैं कई गुना प्रभावी हो जाता है, कई गुना फलित होके सामने देखने को मिलता है। तो चलिए उस तिल गुड़ जल में डालकर सूर्य को अर्घ दें। वही जो खिचड़ी का सामग्री होता है यानी चावल, दाल और गुड़ से बनी चीज़ें इत्यादि का भी दान करना चाहिए। कंबल का भी दान कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पर गर्म कपड़े का भी दान कर सकते हैं और सूर्य का बीज मंत्र का जाप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये छोटे-छोटे उपाय हैं जो सूर्य की शुभता प्राप्त करने में काफ़ी कारगर होते हैं। तो ये था सूर्य की राशि परिवर्तन से चर्चा। धन्यवाद।